हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है। ये ख़त्म होगा तब फिर मैं वॉल्यूम 2 भी लाऊंगा, 3 भी, जो भी होगा उसको मैं लाऊंगा। ठीक है, देखिए इसके लिए कमेटी कोऑर्डिनेटर और पर्स में एरिया कोऑर्डिनेटर, ऐसे सभी के लिए जो बिहार जीविका में जितना भी पोस्ट है वो सभी के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो आप करिए इसको पूरा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। देखिए जितना भी सिलेबस दिया गया है इसे सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है। ठीक है, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, पल पल की अपडेट के लिए, प्लस में प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्बितिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो कहाँ का है? हो जाएगा नामीबिया का ये है। ठीक है, सम्मान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा बीनवर अश्विनी लोहानी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। थर्ड क्वेश्चन है, द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 किस मीडिया संगठन ने जीता है? तो कौन जीता है? ये हो जाएगा द हिंदू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 4 नंबर, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत सरकार ने ग्रामीण श्रेणी को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? ये कब शुरू किया था? ये हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 15 अगस्त डैश को शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया था? ये हो जाएगा 1773 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। ये हो जाएगा आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? याद रखिए, ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। दोस्तों ये पूरा देखिएगा, ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। बिहार जीविका स्पेशल है। ठीक है, तो जो अभी बिहार जीविका में भरे हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1917 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1939 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे आइएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। 13 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट की क्या भूमिका होती है? इसकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर, शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज, ठीक है, कृषि पद्धति का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? जैसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिट्टी के कटाव को कम करना और मिट्टी में कार्बन पदार्थ को संरक्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? तो कौन बना है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर,
विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए 18 से मेरा जो है ना मैथ रीजनिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग का मैं यहाँ पे नहीं कराता हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। और आप कहिएगा तो मैं अलग से वीडियो बना करके इसका मैं दे दूँगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर का जो विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि SHG बैंक लिंकेज में माइक्रो क्रेडिट प्लान यानी कि MCP की तैयारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा समूह की आंतरिक ऋण आवश्यकताओं और चुकौती क्षमता का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मनरेगा के कार्यान्वयन में एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए कार्य की मांग यानी कि डिमांड ऑफ वर्क और मास्टर रोल के बीच संबंध की निगरानी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका देखिएगा। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सही होगा। ठीक है, यह सत्यापित करना कि काम की वास्तविक मांग को पंजीकृत किया जा रहा है और फर्जी उपस्थिति को रोका जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या सूक्ष्म अंतर है? तो क्या अंतर है इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी समावेशन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है जबकि साक्षरता उन सेवाओं को सूचित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये भी होगा, ये भी यानी कि उपरोक्त सभी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम संगठन के VO की एक बैठक में यदि एक SHG अपने आंतरिक मुद्दों को हल करने में लगातार विफल हो रहा है तो VO की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी समस्या के मूल कारण को समझने और समाधान के लिए SHG को परामर्श और समर्थन प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY में सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी तंत्र में कौन शामिल है? तो कौन सा शामिल होगा? इसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई यानी कि PIU, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़क बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है कि NSAP के तहत पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किसका दायित्व है? तो किसका दायित्व है इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर बी होगा राज्य सरकार का, जिससे केंद्र सरकार योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 49 नंबर डिजिटल वित्तीय सेवा यानी कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या है सबसे बड़ी चुनौती? ऑप्शन नंबर बी होगा तकनीकी ज्ञान की कमी और धोखाधड़ी का डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का एक महत्व है? तो क्या महत्व है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उच्च स्तर के फेडरेशन कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है स्वयं सहायता समूह से ऊपर की संरचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर SHG बैंक लीकेज का महत्व है क्या है? इसका महत्व क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा एक सफल मूल्य श्रृंखला विकास यानी कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट हस्तक्षेप में अंतिम चरण क्या होना चाहिए? तो अंतिम चरण क्या होना चाहिए? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रांडिंग गुणवत्ता प्रमाणन और अंतिम उपभोक्ताओं के साथ सीधे संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीविकोपार्जन समर्थन यानी कि लाइवहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? उपरोक्त सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 55 नंबर कि फॉर्म आधारित आजीविका यानी कि फॉर्म बेस्ड लाइवहुड्स में क्या शामिल है? इसमें क्या शामिल है देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है कृषि बागवानी और पशुधन। ठीक है, और नेक्स्ट पे आइएगा 56 नंबर गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका की विशेषता क्या है?
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनिर्माण, सेवा और व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, मूल्य मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि में जी किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वे परिवार जो पीपल श्रेणी में है और पी में जी के तहत शामिल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइएगा 59 नंबर, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है, तो क्या नाम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे 60 नंबर, जीविका जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है, किस प्रकार की हो जाएगी, जगह ऑप्शन नंबर बी बिहार सरकार की पहल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने देखा एरिया कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन विषय ज्ञान से, अब देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का 20 क्वेश्चन विषय ज्ञान का। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके विषय ज्ञान से पूछा जाएगा, उसका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से आप देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, पी मेजी और बिहार की मेजी योजना में मुख्य अंतर है, ये क्या मुख्य अंतर है, इसको देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पी में जी मुख्य रूप से उन बीपीएल परिवारों को लक्षित करती हैं जो पी में जी के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट मेरा 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी के जीवन चक्र में नियमित बचत और आंतरिक लेन देन के चरण के बाद आमतौर पर क्या आता है, तो क्या आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बड़े ऋण के लिए बैंक के साथ लिंकेज का प्रयास करना। ठीक है, चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM में अंत्योदय शब्द का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति या सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 44 नंबर, एक गांव में भूमिहीन और अकुशल युवाओं का एक समूह रोजगार के अवसर के लिए सामुदायिक समन्वयक से संपर्क करता है, समन्वयक को उन्हें गारंटी शुदा मजदूर रोजगार के लिए सबसे पहले किस केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताना चाहिए, एक कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा। ठीक है, 45 नंबर, निम्न में से कौन सी कृषि आधारित आजीविका की प्राथमिक विशेषता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निश्चित मासिक वेतन। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 40 नंबर, बिहार में कौशल युवा प्रोग्राम यानी KYP का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी संचार कंप्यूटर और व्यवहार कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लस्टर स्तरीय संघ यानी CLF का एक प्रमुख वित्तीय कार्य क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा एक वित्तीय माध्यम के रूप में कार्य करना, बैंकों से धन प्राप्त करना और उसे ग्राम संगठन बीओ तक पहुँचाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया बिहार की राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना आमतौर पर किन्हें सहायता करती है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग जैसे व्यक्तियों एवं कमजोर समूह को सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्वेश्चन डरेगा। ठीक है, तो PM किसान का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY को अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच कहा जाता है, इस संदर्भ में ग्रेजुएशन का क्या अर्थ है, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी लाभार्थी परिवार का अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, कृषि पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता अक्सर किस प्रकार के रोजगार पैटर्न को जन्म देती है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी मौसमी रोजगार। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, मनरेगा के तहत आमतौर पर किस तरह के कार्य किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ सार्वजनिक संपत्ति जैसे तालाब, नहर और सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा 53 नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा मॉडल को बढ़ावा देने से समुदायों को क्या प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बीमारी, फसल खराब होने या मृत्यु जैसी घटनाओं से जुड़ी वित्तीय जोखिम में सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, मनरेगा जैसे योजनाओं का कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRIS की क्या भूमिका है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है जो कार्यों की योजना बनाने और जॉब कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 55 नंबर है, NRLM द्वारा
प्रचलित त्रिस्तरीय संरचना में कौन शामिल है? तो क्या हो जाएगा, कौन शामिल है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SHG ग्राम संगठन और क्लस्टर संघीय संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक पारंपरिक कौशल पर आधारित गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? अरे यार साला, देखिएगा इसका 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्राथमिक लक्ष्य किसे कनेक्टिविटी करता है? ये 57 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक SHG के भीतर नियमित बैठकें, उचित रिकॉर्ड कीपिंग और ऋण का समय पूर्ण भुगतान सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी वित्तीय अनुशासन कहलाता है। ठीक है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, किसे डिजाइन किया गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर है। SHG सरकारी योजनाओं और पंचायती राज संस्थानों का संयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन समग्र ग्रामीण विकास। ठीक है दोस्तों, ये था आपका जो विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन पूछेगा उसका क्वेश्चन था। आप देखते हैं कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर सही है, ईमेल में CC फील्ड खाली हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा 62 में निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेम बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 63 नंबर क्वेश्चन, URL का शब्द का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा आपका डी नंबर होगा, इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्या हो जाएगा अपना बी नंबर MS एक्सेल ये हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगली सीट में आने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी कुंजी क्या हो जाएगा? Ctrl+Tab। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 66 नंबर क्वेश्चन है, ऑफिस राइटर 2016 में प्रिंट अवलोकन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का क्या है? शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये हो जाएगा आपका Ctrl+Shift+O हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइएगा 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी PROM होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश है, तो ट्रैक बॉल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को संग्रहित होती है, तो कौन सा हो जाएगा? ये देखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये बिहार जीविका और बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, बिहार जीविका के लिए तो यहाँ पे रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। ठीक है, बिहार जीविका के लिए प्लस में बिहार SSC सीजल 4 के लिए। ठीक है, प्लस में TRE 4 के लिए बिहार शिक्षक का जो भर्ती आने वाला है उसके लिए। आप लोग में सुबह 7 बजे यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सेशन लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।